दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान कितने प्रकार का होता है? विज्ञान से क्या लाभ है? विज्ञान से क्या नुकसान है? दोस्तों, विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का विशेष एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान जो है साइंस शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति सेंसिया शब्द से हुई। सेंसिया शब्द का अर्थ भी विशेष ज्ञान है। इस तरीके से हम देखते हैं विज्ञान और साइंस दोनों का भी मतलब विशेष ज्ञान से ही है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तर्कपूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर देश काल परिस्थिति में वो उसी तरीके से प्रूव होता है, वही विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से विज्ञान 4 प्रकार का है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक इत्यादि, जिनको हम भौतिक रूप से देखते हैं, महसूस कर सकते हैं। और रसायन विज्ञान में हम केमिकल से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे नमक है, पेंट है, खाद है, पेस्टिसाइड है और अनेक तरीके के केमिकल हैं, जिनके बारे में हम रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे हमारे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं। और वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों के विषय में अध्ययन करते हैं, जैसे घास फूस हैं, पेड़ पौधे हैं। इस तरीके से हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि विज्ञान का जीवन में क्या महत्व है या क्या लाभ है। तो इसमें हम बात करते हैं, पहले जो है हम लोग आने जाने के लिए कहीं साधन के रूप में जानवरों का इस्तेमाल करते थे, या और कुछ साधन नहीं मिला तो पैदल ही जाते थे। धीरे धीरे सभ्यता और विज्ञान का विकास हुआ तो हम लोग साइकिल पे आए, उसके बाद बाइक आई, फिर कार आया, फिर रेलगाड़ी आई, एरोप्लेन आए। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि घंटों की दूरी हम मिनटों में तय कर लेते हैं। कई हज़ार किलोमीटर की दूरी हम कुछ घंटों में ही एरोप्लेन के द्वारा तय कर सकते हैं। और समुद्री जल में हम समुद्री जहाज़ से भी यात्रा करते हैं। मालवाहक जहाज़ होते हैं, उससे हम समुद्री देशों से सामान लाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी कम होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम मिल रहा है। और हम पहले जो है दीपक के प्रकाश से जो है हम अपना अध्ययन करते थे। उसके बाद लालटेन आई, फिर जो है बिजली आई, फिर उसमें पीले वाले बल्ब का प्रयोग होता था, उसके बाद एलईडी आई। इस तरीके से हम देख रहे हैं क्रमबद्ध विकास हो रहा है। इसी तरीके से आप किसी बैंक में पहले जाते थे पैसा निकालने के लिए, तो उसमें लेजर पे काम होता था। लेजर मतलब लेजर वाला रजिस्टर जो होता है,
उसके बाद अब वहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है। अब आप जाइए, बहुत कम समय में ही कंप्यूटर से अपना एंट्री करके पैसा आपको दे देते हैं। इसी तरीके से अगर हमको डाक और टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। पहले हमको कहीं अगर कोई पत्राचार करना होता तो पोस्ट कार्ड या मंत्रदेशी का प्रयोग करते थे। फिर टेलीग्राम आया और टेलीफोन आया, उसके बाद मोबाइल आया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हम चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत कॉलिंग, चाहे नॉर्मल कॉलिंग चाहे वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं और करते ही हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के आने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पहले जो है अगर लाइट नहीं रहती थी तो इन्वर्टर नहीं था। अब सब लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास इन्वर्टर है। लाइट जाने के बाद आप गर्मी या लाइट की जो व्यवस्था है उसको इसके माध्यम से काफ़ी हद सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से एसी आ गया। और घरेलू उपयोग में भी पहले हमको खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर हो गया, एलपीजी, उसके माध्यम से अब हम क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है। और हम जो चीज़ घंटों में हम भोजन बनाते थे वो कुछ मिनट में ही तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारे समय और श्रम की बचत हो रही है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक वरदान है, अपितु किंतु कुछ रूपों में ये एक अभिशाप भी है। हमने अपने लिए बहुत घातक हथियार भी बना लिए हैं, जैसे मिसाइल है। अभी पहले आप लोगों ने देखा नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से जो हमला हुआ था, उससे वहाँ का नामो निशान मिट गया। इस तरीके से अगर जो विज्ञान है, अगर उसका प्रयोग गलत हाथों में पड़ गया तो उससे हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। इस तरीके से विज्ञान एक अभिशाप भी है। तो अगर कोई भी वस्तु है उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। अगर आप सकारात्मक रूप में उसका प्रयोग करते हैं, विज्ञान का प्रयोग अगर सकारात्मक रूप में करते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ ही रहे हैं। और उसका नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो अपने को ही नुकसान है। इस तरीके से विज्ञान एक वरदान भी है और विज्ञान एक अभिशाप भी है। और हमें आने वाले समय में विज्ञान को जितना अच्छी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके से रहने के लिए दुनिया कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और अगर इसका नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो उससे जो है बहुत गलत परिणाम होंगे। और आने वाला समय विज्ञान का समय है, इसलिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। विज्ञान के जो भी हमारे पास वरदान स्वरूप चीज़ें हैं उनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए, गलत ढंग से उसका उपयोग न किया जाए। इस तरीके से हम विज्ञान से और अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।